हे एवरीवन, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਅਪੋਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 1/1 ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/1, 1/2, 1/3, these all are fractions। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਟ ਬਾਈ 100। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 50% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 50/100 ਆ ਜੂ। तो इनू अगर आप कटिंग करांगे तो ये अपने कोल 1/2 इहदी वैल्यू आ जानी है। नैक्सट अगर आप किसी होर चीज़ नूं देखिए 60% देखिए, एंड इट विल बी 60/100। कटिंग करांगे आप 2 ते 2, 2 ते 3, 2 ते 5, दैट विल बी 3/5। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर how to convert fraction to percent। now it's a vice versa method। ये इसके बिल्कुल उलट है। इहदे लई आपां नूं मल्टीप्लाई बाय 100 करना पवेगा। मान लो तुहाडे कोल कोई भी फ्रैक्शन दित्ती हुई है, तुहाडे कोल दिता होया 1/4 इंटू 100 कर दोगे, इहदी कटिंग कर दोगे तो ये परसेंटेज दे विच तुहाडे कोल आ जाएगा। ये कुछ बिल्कुल बेसिक है, पर अपन कुछ वैल्यूज़ नॉर्मल ने जिहड़ियां थोड़ियां जिहा लर्न करनियां पैणगियां अपने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने लई। वैल्यूज़ अगर आप देखिए जिवें अपने कोल 100% आ, 100% नूं आपां 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपां इहनूं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट करिए तो 100/100 आ जाएगा। बिकॉज आप हुणी पढ़ के हटे कि अगर आप परसेंट नूं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट करना तो इनू डिवाइड बाय 100 करना पवेगा। सो अपने कोल उरे 100% आ, इनू अगर आप फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 100 करना पवेगा। इनू डिवाइड बाय 100 करांगे, अपने को आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली 50% नूं 1/2 आ जाएगा, 25% नूं 1/4 आ जाएगा। अगर आप इदा इस तरह याद करने की बजाय अगर आप 100 नाल कंपैरिजन करके देखिए तो ये बहुत ईजी हो जाता है मैथड। अगर आप 50 लैके आना तो आपां नूं 100 नूं 2 नाल डिवाइड करना पवेगा। सिमिलरली इहदी फ्रैक्शन नूं भी 2 नाल डिवाइड करना पवेगा। सो 100 to 50 लई इनू अगर 2 नाल डिवाइड करांगे तो 1 नूं 2 नाल करांगे तो 1/2। सो 50% दी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सिमिलरली अगर आप 25 लैके आना तो आप 100 नूं 4 नाल डिवाइड करांगे तो इहदी 1 नूं भी 4 नाल डिवाइड करके अपने कोल फ्रैक्शन वैल्यू 25% दी आ जाएगी। 12.5% आ, आप 25 तो अगे दी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। 25 नूं अगर 2 नाल डिवाइड करते हैं तो अपने कोल 12.5 आउंदा है। 1/4 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे 1/8। अगों 12.5 नूं 2 नाल डिवाइड करते हैं 6.25, इनू इहदे नाल। अगर आप ये चीज़ां दिमाग विच रख के बेसिकली ये लर्न करनी इन्नी ईजी नहीं होंदियां, पर अगर आप एक दो वैल्यूज़ नूं अपने दिमाग विच रख लीए तो उहदे नाल कंपेयर करके अगों दी फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करिए तो अपने नाल बहुत ईजी हो जाता वैल्यूज़ सॉल्व करना। सिमिलरली 16.66 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ते जाके ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करती कि 16.66 की वैल्यू 1/6 होंदी है, पर आपां नूं दो चीज़ां की वैल्यूज़ हमेशा लर्न करनियां पैणगियां। दैट इज़ 0.66 नूं आपां 2/3 के अप्रोक्सीमेट हमेशा होंदी है दी वैल्यू, तो 0.33 नूं दी वैल्यू होंदी है 1/3। सो अपने कोल इत्थे आया होया 16.66। इनू अगर आप देखिए तो आप इनू 16 इत्थे 2/3 की दी वैल्यू आ गई 0.66 दी, बिकॉज ये चीज़ अपने कोल 16.066 है। इनू आप 16 + 2/3 कर सकते हैं। आप अगर यदि एक अपने कोल मैथड हुंदा है जिहड़ा हुंदा है कि आप इहदा एलसीएम लईए फिर इनू मल्टीप्लाई करिए, वो चीज़ करन दी अपने कोल कोई लोड़ नहीं। अगर आप इहदी सिंपल वैल्यू देखिए तो ये हमेशा इस तरह आ जाती है, बिकॉज इहदा डिनोमीनेटर तो 1 ही है।
अगर ये डिनोमीनेटर दे विच कोई चीज़ हुंदी तां आपां नूं फिर वो न्यूमीरेटर वाला एल्शियम लैके वगैरह वगैरह वो सॉल्व करना पैंदा, पर अपने कोल इत्थे सिंपल आपां इहदी वैल्यू 16 2/3 लिख सकते हैं जिहड़ी कि ईजी टू सॉल्व हो जाती है। अगर आपां मिक्स फ्रैक्शन नूं भी फ्रैक्शन दे विच चेंज करन दा मैथड हुंदा। बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन आपां किवें फ्रैक्शन दे विच चेंज कर सकते हैं। अपने कोल 16 2/3 है। अगर आपां छोटी क्लासिस दे विच भी पढ़िया होगा कि इनू फ्रैक्शन दे विच किवें चेंज करना। फर्स्टली आपां इहदा डिनोमीनेटर तां इनू पहला 16 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे, दैन इनू 2 नाल प्लस करांगे, वो अपने कोल न्यूमीरेटर वैल्यू आ जाएगी। इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करना ते फिर इहदे विच प्लस करना, दैट विल बी 50। नाउ इत्थे अपने कोल जिहड़ा 3 डिनोमीनेटर है, डिनोमीनेटर एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो अपने कोल परसेंट नूं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं तां इह डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये सेम चीज़ होंदी है। अगर आप इहदी कटिंग करांगे तो ये अपने कोल 1/6 आ जाएगी, जिहड़ा कि अपने कोल इहदी वैल्यू आ गई। डायरैक्ट याद कर सकते हो तो डायरैक्ट कर लो, अदरवाइज तुहानूं ये दोनों वैल्यूज़ याद रखनियां हमेशा जरूरी नहीं कि 0.66 2/3 हुंदा एंड 0.33 1/3 हुंदा। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा, दोनों वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होंदियां ने जदों भी आपां फ्रैक्शन वगैरह दे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नैक्सट इज़ 1/9। 1/9 नूं आपां 11.11% लिख सकते हैं। अगर 1/18 की वैल्यू आपां तो पुछी है, अपनी 1/9 की वैल्यू याद अपने, तो आपां 1/9 नूं अगर 2 नाल डिवाइड करांगे तो 1/18 आ जाएगा, एंड 11 इधर भी अगर 2 नाल डिवाइड कर देवांगे तो यह 5.55% आ जाएगा। सिमिलरली 1/7 दी 14.28 एंड 1/14 दी 7.11। 9.09 दी ਆਪਾਂ लिख सकते हैं 1/11। सिमिलरली ये वाली चीज़ आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि 1/9 दी 11. सो ये दोनों वैल्यूज़ अपनी याद ही सी। इस तो इलावा अब अगर आप किसी चीज़ नूं रिमैंबरेंस दे विच रखना होवे तो आप वो रख सकते हैं। अपने कोल इसनूं भी आप एक वैल्यू नाल याद करके इनू सॉल्व कर सकते हैं। अपन बेसिकली की चीज़ याद होनी चाहिए कि 0.33 1/3 हुंदा। अगर आप 0.66 की वैल्यू करनी है तो 0.33 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली इधर भी 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो यह 2/3 आ जाएगा। 0.11 की वैल्यू चाहिए अगर आपां नूं तो इनू आप 3 नाल डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 नाल डिवाइड कर देंगे, 1/9 आ जाएगा। कई बार अपने कोल की हुंदा फ्रैक्शन दे विच कुछ भी वैल्यू दे देंदे ने तो आप उस तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि कई बार इन्नी लंबी वैल्यू होंदी है कि आपां नूं उत्थे सॉल्व करन दा टाइम नहीं हुंदा। सो आप किवें इहदा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अपने कोल एवें वैल्यू पॉइंट दे विच पिछे ये 2 डिजिट्स ने तो आप यह चीज़ मान सकते हैं कि यदि डिवाइड करके इहदा डिनोमीनेटर हमेशा 3 आएगा। 0.66 दिता होया उहदा भी 3 आएगा। 1 दिता होया तो आप ये हिसाब ला सकते हैं कि जिहड़ी इहदी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी उहदा डिनोमीनेटर 9 आएगा। ये तो हो गई अपनी बेसिक कंसैप्ट। नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे परसेंट टू फ्रैक्शन ते फ्रैक्शन टू परसेंट दे कुछ बेसिक क्वेश्चनस। थैंक यू।